प्रिय दोस्तों नमस्कार। संध्या काल की इस जीवन दर्शन यात्रा में हम किसी नए विषय को लेकर संवाद करते हैं। मन में उपजे हुए विचार और देह के द्वारा घटित होने वाली क्रियाओं के विज्ञापन को हम जीवन मान सकते हैं, क्योंकि कर्म, जीवन और समय ये तीनों एक दूसरे के साथ संभावित रूप से नियमित निरंतर आगे बढ़ने वाली घटनाएं हैं। समय के साथ में कर्म घटता है, कर्म से ही जीवन बनता है और जीवन और कर्म रूपी गाड़ी जो समय की सड़क पर लगातार अनवरत बिना रुके बिना झुके आगे बढ़ती रहती है। अब जब हमारा जन्म इस धरती पर नहीं हुआ था तब भी समय था। हमारा इस जीवन से समापन हो जाएगा या हमारी मौत जब घट जाएगी तब भी समय रहेगा। अब समय के इस काल अवधि में हमारा जो जन्म से मरण के बीच में जो जीवन घट रहा है, जिसे हम जिंदगी कहते हैं, वह हमारे लिए सबसे अनमोल है, उपयोगी है, क्योंकि हमारा जन्म होना प्रकृति के द्वारा एक प्राकृतिक घटना है। जैसे एक दरिया है और उस दरिए में असंख्य तरीके की लहरें और बूंदों का जन्म होता है। पानी से लहरें और बूंदें जन्म लेती है और पानी से जन्म लेकर कुछ क्षण के अंदर ही लहर का जन्म होता है, पानी के बुलबुले का या बूंद का जन्म होता है और कुछ ही क्षण, कुछ ही पल, पलक झपकते ही पानी से पैदा होने वाली बुलबुला या लहर कुछ ही क्षण, कुछ ही पल में पानी में मिल जाती है। तो ठीक उसी तरीके से हमारा ये जन्म और जीवन प्रकृति के द्वारा एक प्राकृतिक घटना है। हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, असंख्य खरबों अरबों सालों से यह संसार या प्रकृति बनी है और चली आ रही है। हमारे मौत के बाद भी ये सृष्टि प्रकृति चली रहेगी, चलती ही रहेगी। अब कब तक चलेगी, कहाँ तक चलेगी, इस विषय में हम केवल बातचीत कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं। अब गहरे तल पर जब साधक की आंतरिक आध्यात्मिक समझ विकसित होती है, जब हम मन में घट रहे विचार और देह में घट रहे हर कर्म के प्रति, हर श्वास, हर क्षण, हर क्रिया को लेकर हम इस पल, इस क्षण क्या वास्तविक यथार्थ घट रहा है, उसके प्रति जब होशपूर्ण, जागरूक, सजग या साक्षी भाव में रहने या जीने का जब प्रयास या अभ्यास करते हैं, तो जीवन को लेकर बहुत गहरी समझ साधक के भीतर स्वाभाविक तल पर विकसित होती है। साधक या सत्य का सच्चा खोजी स्वयं बड़ी ही जागरूकता के साथ में ये अनुभव करता है कि जीवन का महत्व क्या है, जीवन का अस्तित्व क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, जीवन की उपयोगिता क्या है और किस आधारभूत सत्य या तथ्य पर जीवन का निर्माण हुआ है। क्योंकि परमपिता परमात्मा ऊपर है और आत्मा हमारे भीतर है। अब उस आत्मा और परमात्मा रूपी सत्य या शून्य की खोज के लक्ष्य में नियमित निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए हमारे पास में मात्र हमारा देह है, जिसे पंच तत्वों से बने हुई देह को अनुभव कर सकते हैं। मन जो विचार, विकार, अहंकार से बना हुआ है, जो मात्र एक सूक्ष्म या अदृश्य घटना है। प्राण जो पूरे शरीर में फैले हैं, लेकिन आने जाने वाली श्वास के माध्यम से हम प्राणों को अनुभव कर सकते हैं।
अब हम जब जीवन के प्रति हमारे पास में जो नहीं है उसकी खोज न करके हमारे पास में जो है इस पल, इस क्षण, इस वर्तमान स्थिति या अवस्था में हमारे पास में जो है केवल उसके प्रति जागरूक, सजग, होशपूर्ण रहने या जीने से हमारी वो महत्वपूर्ण और मूल्यवान समझ, बुद्धि, प्रज्ञा या अनुभव विकसित होता है कि जीवन मात्र एक यात्रा है जो प्रतिपल प्रति क्षण घट रही है। अब कई बार साधक के भीतर अपार निराशा या नकारात्मकता का संचार भी होगा। लक्ष्यहीन जीवन है, उद्देश्यहीन जीवन है। अब जब जीवन अगर पूर्ण संपूर्ण रूप से लक्ष्यहीन है या उद्देश्यहीन है तो इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या हो सकता है? अब पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से बना हुआ ये पंच तत्व का शरीर और पंच तत्व का यह पूरा ये संसार ब्रह्मांड, रोटी, पानी, भोजन से ये शरीर बना है और यही पंच तत्वों का पुतला मौत के बाद में पंच तत्वों से मिल जाएगा और पानी और भोजन के जरिए ही पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश के जरिए ही इस देह का निर्माण हुआ है। तो देह का निर्माण प्रकृति, ब्रह्मांड या संसार से हुआ है और मन, घर, परिवार, समाज, संसार से बने हुए विचारों के माध्यम से विचार, विकार और अहंकार का जन्म हुआ है। मन ही विचार है, मन ही अहंकार है, मन ही विकार है। अब जब हम इस समझ को विकसित करते हैं कि मन भी हमारा नहीं है, एक बना बनाया कृत्रिम उपकरण, यंत्रवत जीवन हम जी रहे हैं और तन भी प्रकृति के द्वारा बना हुआ है, तो फिर मन भी एक मशीन, उपकरण या यंत्र की तरह बने बनाए मशीन की तरह काम कर रहा है और तन अर्थात शरीर भी मशीन, टूल्स, उपकरण या यंत्र की तरह बने बनाए यंत्रवत कार्य कर रहा है। और पूरा जीवन जब एक बने बनाए मशीन की तरह संचालित हो रहा है और जिस तरीके से बनाया गया है, जिस तरीके की जो कंडीशनिंग की गई है या जिस तरीके का जो बेस बनाया गया है, उसी के आधार पर हम सोचते हैं, समझते हैं और करते हैं। पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से पूरी बाहरी बहिर्मुखी दुनिया हमारे भीतर प्रवेश करती है और जो दुनिया बाहर से भीतर प्रवेश हुई है उसी के आधार पर हम बाहर के दृश्य, घटना, कर्म को देखकर हम आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और उस घटना को समझते हैं। अब गहरे तल पर सोचे तो जीवन मात्र एक मशीन है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसमें कुछ पाने या खोने का नहीं है, मात्र एक जीवन के ज़रूरतों को पूरा करने की यात्रा है या काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विकारों को भोगने की यात्रा है। मन के माध्यम से हम असंख्य विचारों का, जिसमें शिक्षा, ज्ञान, अनुभव, जानकारी, सूचना, समाचार जो भी कहे उनका हम संग्रह करते हैं। वह सूक्ष्म रूप से होता है। एक व्यक्ति के दिमाग में जन्म से लेकर अब तक, आज तक असंख्य विचारों का कचरा भरा हुआ है, जिसे हम बुद्धि कह सकते हैं, ज्ञान कह सकते हैं, जो पारिवारिक, सामाजिक, सांसारिक जीवन को जीने के लिए, उसे चलाने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। अब कर्म के जरिए हम धन, साधन, वस्तु, पदार्थ का संग्रह करते हैं और विचार और पदार्थ के संग्रह और त्याग का खेल देह और मन से घटित कर्म के जरिए लगातार गति करता रहता है। घटना घटती रहती है जिसे हम सुख मानते हैं, दुख मानते हैं, सफलता मानते हैं, असफलता मानते हैं। तो जीवन की ये गति जो नियमित निरंतर होती रहती है, जीवन मात्र एक यात्रा है और इस यात्रा में जब गहरे तल पर साधक की आंतरिक आध्यात्मिक समझ विकसित होती है तो यथार्थ बोध यही है कि हम हमारे जीवन में सोचे हुए, समझे हुए तमाम सपनों को, संकल्पों को पूरा करें और नकारात्मकता या निराशा को त्याग कर हम सकारात्मकता के साथ में, नए उत्साह के साथ में,
नए सृजन के लिए हमेशा नित्य नए नए छोटे छोटे बड़े बड़े लक्ष्य बनाकर हम प्रेरित होकर जागरूक होकर कार्य करते रहे और निष्काम भाव से कर्म करते हुए सुख और दुख से मुक्ति पाकर निष्काम कर्म योग की पावन अवस्था को हम अगर उपलब्ध होंगे तो आने वाले दौर में साधक बाहर मात्र एक अभिनय या कर्म क्रिया या नाटक की घटना मात्र होगी, लेकिन भीतर के तल पर सांसारिक बाजारूक जीवन में कहीं पर विवाह का उत्सव हो या कहीं पर मौत का मातम हो, दोनों घटनाएं साधक के भीतर के तल पर एक जैसी ही घटना होगी, क्योंकि यह मात्र प्रकृति की घटना है और बाहरी बाजारू तल पर घर परिवार समाज संसार और बाजार के द्वारा किया जाने वाला अभिनय है। अब कर्म के प्रति जागरूक रहना, सजग रहना, होशपूर्ण रहना साधक की समझ पर विकसित करता चला जाता है। अब होश बढ़ाने का एक ही उपाय है, हम समय समय पर मौन रहें, ध्यान करें और साक्षी भाव में रहना और जीने का प्रयास या अभ्यास करें, तो धीरे धीरे हर पल, हर क्षण, हर कर्म, हर श्वास में घटने वाले साधक के भीतर की होश की यात्रा बढ़ती चली जाएगी, जिसमें मात्र संसार के भरे बाजार में, बेहोशी के बाजार में होश की यात्रा को करते हुए मात्र एक अभिनय होगा, नाटक होगा, हम मात्र पात्र होंगे, लेकिन उसके द्वारा घटने वाली तमाम क्रियाओं के प्रति, कर्म या कर्म फल के प्रति हम उसमें आसक्त नहीं रहेंगे, अर्थात मोह और अहंकार से मुक्त जीवन होगा। वह जीवन होश की यात्रा में रहते और जीते हुए निष्काम कर्म करते हुए संसार के बाजार के इस उपवन में गुलाब बनकर खिलने लगेगा और महकने लगेगा। मित्रों, मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। समय समय पर हम दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और तत्व ज्ञान के ज्ञान और अनुभव से जुड़े हुए विविध विषयों पर जीवन दर्शन यात्रा में संवाद करते हैं। आप हमसे जुड़े हैं और जुड़े रहे। धन्यवाद।